गुरुदेव, प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध हमारे जीवन में फलित होने वाला ऐसा एक फल है जो कई बार हमने नहीं लगाया होता। एक ऐसा पेड़ है जिसे हमने तो नहीं रोपा है, नहीं बीजा है, लेकिन उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। प्रारब्ध दो प्रकार का है, संचित और कार्मिक। कार्मिक वो जो विभिन्न जन्मों में इस आत्मा ने अलग अलग तरह के कृत्य किए, लेकिन उनका समाशोधन नहीं हुआ, या उनमें कुछ कृत्य ऐसे थे जो अपने परिस्थिति वश होकर के या किसी सिचुएशन के मजबूर होकर के, किसी के दबाव में आकर के या किसी के प्रभाव में आकर के, किसी लालच से या लोभ से, किसी डर से या भय से, किसी भी तरह से आपने कोई ऐसा कर्म किया जिसको आपकी आत्मा तो गवाही नहीं दे रही थी, फिर भी आप उसे कर बैठे, और उसके समाशोधन में आपने निश्चित जो निर्दिष्ट कर्म है वो नहीं किए, यानी वो रिमूवल नहीं हुआ उसका, तो खड़ा रह गया आपकी आत्मा का कर्म। एक तो ये हमें हमारा साथ चलता है उसका, और दूसरा होता है संचित, जो हमारे कुल कुटुंब के लोगों के द्वारा, क्योंकि योनि जो चुनी आपने मनुष्य की चुनी, और मनुष्य में पर्टिकुलर एक परिवार चुना। अगर ये परिवार ना चुन करके आप किसी और परिवार को चुनते, उदाहरण के तौर पे आप किसी राज परिवार में पैदा हो गए होते या किसी और जगह पैदा हो गए होते, तो पहले दिन से ही आपके जीवन के 99% संघर्ष समाप्त थे। फिर आपके पास जो जमा पूंजी, जो साम्राज्य, जो वैभव था, उसको ही आपने मैनेज करना था और आगे चलाना था, वो जैसे भी अच्छा बुरा जैसा आप चलाते। लेकिन अगर हम ऐसे कुल कुटुंब में हमारी आत्मा का सिंचन होता है तो उसके वो प्रारब्ध भी उसमें काम करता है, क्योंकि फिर जीवन भर के संघर्ष को साथ लेकर आता है वो, क्योंकि उसमें हम बड़े लंबे समय तक फिर एक संघर्ष का कार्य करते हैं। तो लेकिन इसका निर्मूलन, इसका उन्मूलन, इसकी समाप्ति आप किसी भी जन्म में कर सकते हैं। अगर पिछले सारे जन्मों को भी ये मिटा सकते हैं, जो भी गंगोत्री में हमने किया था, जन्मों को मतलब कि जो उनके इस तरह के कोई ऐसे संचित कर्म हैं, प्रारब्ध हैं, अगर वो अशुभता लिए हुए हैं तो, और शुभता को बढ़ा सकते हैं। ये हमारे मनुष्य जीवन का एक सबसे बड़ा वरदान है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं मनुष्य योनि में आने के लिए, क्योंकि जो कर्म का सिद्धांत हमें मिला है, इस कर्म से हम अच्छी चीज़ को बुरी कर सकते हैं और बुरी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। ये एक बड़ी बात होती है। तो ये प्रारब्ध यही है कि एक ऐसी एफडी जो हो सकता है हमने बैंक में ना बनाई हो, पर किसी ने बना के छोड़ दी है, या हमने ही कभी बनाकर छोड़ दी है, लेकिन हमें उसका लेन देन चुकता करना पड़ता है अपने जीवन के कार्यकाल में भी। इसीलिए हिंदू जन्म में पुनर्जन्म की भी प्रतिष्ठा है, एक व्यवस्था है।